क्या आपने कभी सोचा है कि हर सांस सिर्फ जीवन की गारंटी नहीं है, बल्कि आपके भीतर और आपके चारों ओर छुपी एक अदृश्य शक्ति का स्रोत है। हर बार जब आप सांस लेते हैं, आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे होते, बल्कि जीवन की ऊर्जा, प्राण अपने अंदर प्रवेश करा रहे होते हैं। आज हम इस रहस्य को समझेंगे, श्वास का विज्ञान, प्राणायाम और इसके प्रभाव को शरीर, मन और आत्मा पर। श्वास केवल फिजिकल प्रक्रिया नहीं है, यह आपके जीवन का अदृश्य सूत्र है जो हर पल आपके भीतर चलता है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि सांस के माध्यम से ही प्राण का प्रवाह होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, आप केवल हवा नहीं खींचते, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराते हैं। इसे उपनिषदों में ब्रह्म से जुड़ना कहा गया है। साधारण शब्दों में कहें तो आपकी हर श्वास आपको जीवन की ऊर्जा के साथ जोड़ती है और शरीर के हर कोने में संतुलन बनाए रखती है। आपके शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। प्राण का प्रवाह इन नाड़ियों में सांस के माध्यम से होता है। हर श्वास का तरीका धीमा, गहरा या नियंत्रित हो सकता है। नाड़ी तंत्र और मानसिक अवस्था पर गहरा असर डालता है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो नर्वस सिस्टम काम होता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है और ब्रेन की एक्टिविटी बैलेंस हो जाती है। यानी सांस एक बायोलॉजिकल टूल भी है जो आपको एंजाइटी और टेंशन से बचा सकता है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम में सांस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वर विज्ञान के अनुसार दाईं नासिका से सांस लेना सूर्य की ऊर्जा के समान एक्टिव और मैस्कुलिन पावर लाता है। बाईं नासिका से सांस लेने पर चंद्रमा की शांति और फेमिनिन एनर्जी और पावर का अनुभव होता है। और जब दोनों नासिकाओं से संतुलित रूप से सांस ली जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी संतुलन से आगे चलकर कुंडलिनी जागरण का मार्ग खुलता है। जब ईड़ा, चंद्र नाड़ी और पिंगला, सूर्य नाड़ी संतुलित होते हैं, तब सुषुम्ना सक्रिय होती है और साधक उच्च चेतना का अनुभव करते हैं। आपकी भावनाएं और मानसिक स्थिति सीधे आपकी सांस से जुड़ी है। क्रोध, भय या बेचैनी में सांस ऊपर की ओर छोटी और तेज हो जाती है और शरीर तनाव में चला जाता है। वहीं प्रेम, श्रद्धा या ध्यान में सांस धीमी, स्थिर और गहरी होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। योग परंपरा मानती है कि हर इंसान के जीवन में कुल सांसों की संख्या पहले से निश्चित है। जो व्यक्ति छोटी छोटी तेज सांसें लेता है, उसका जीवन छोटा और अस्थिर होता है। लेकिन जो धीरे धीरे और गहराई से सांस लेता है, जिसे डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं, उसका जीवन लंबा और शांत हो जाता है। योग और प्राणायाम की हर तकनीकी, चाहे वह उज्जाई, अनुलोम विलोम, कुंभक या भस्त्रिका हो, सांस के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। सांस के इस नियंत्रित प्रवाह के दौरान आप अपनी ऊर्जा और चेतना का अनुभव करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अंतर्मुखी बनो, प्राण को जानो, सांस के सूक्ष्म बिंदुओं पर सजग रहो। केवल सांस को महसूस करना ही साधना की पहली सीढ़ी है और यही ध्यान की शुरुआत है। जीवन की शुरुआत सांस के साथ होती है और जीवन की यात्रा की समाप्ति भी अंतिम सांस के साथ होती है। शास्त्र बताते हैं कि सांस का एक छोर शरीर से जुड़ा है और दूसरा चेतना से। जब सांस रुकती है, वही क्षण आत्मा के द्वार खोलता है। हर मंत्र, जाप या पूजा में भी सांस का बहुत महत्व है। सही लय और सही स्वर के साथ उच्चारित मंत्र की शक्ति सांस की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में छुपी होती है। यही कारण है कि मंत्र उच्चारण और श्वास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल उपाय समझ सकते हैं। दिन में सिर्फ 5 मिनट 4-4-4 ब्रीदिंग रूल अपनाएं। 4 सेकेंड तक इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है, 4 सेकेंड तक रोकना है और फिर 4 सेकेंड उसे एक्सहेल करना है, यानी सांस छोड़ देना है। यह करने से मन शांत होता है और जीवन संतुलित बनता है।
हर श्वास के साथ जीवन का रहस्य जुड़ा है। वेद उपनिषद आपको यह सिखाते हैं, सांस का आदर करो, उसे साधो और श्वास में छुपे ब्रह्म को पहचानो। तभी जीवन का असली आनंद और रहस्य तुम्हारे सामने खुलेंगे।